हम देखते हैं गोकू दूसरे यूनिवर्स में आ चुका था जहाँ पहले से ही गॉड्स का आपस में टूर्नामेंट ऑफ पावर चल रहा था। गोकू कहता आखिर मैं ये कहाँ आ गया, लगता है इस बार मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। मैं तो अपनी पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे अपनी पावर को अप करता है वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर उस यूनिवर्स का गोकू कहता है तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, पहले ही लड़ने के लिए तैयार हो गए। तुम चाहते तो हम बात कर सकते थे, लेकिन तुमने गलत रास्ता चुना और अब तुम पर कोई भी रहम नहीं किया जाएगा। गोकू कहता नहीं, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मैं तो बस चेक कर रहा था कि मेरी पावर काम कर भी रही है या नहीं। इस पर उस यूनिवर्स का गोकू कहता है तुम्हारे बहाने बेकार है। ये कहने के बाद वो गोकू को एक जोरदार पंच कर देता है। गोकू उस पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। सारे गॉड और लॉर्ड बीरस उनकी फाइट देखकर शांत हो जाते हैं और कहते हैं वो आपस में कर क्या रहे हैं, वो तो खुद से ही लड़ रहे हैं। मुझे लगा था हमारी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ये तो कुछ और ही हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जानो-सामा ये देखकर कहते हैं क्या दो दो गोकू आपस में फाइट करेंगे, ये तो गॉड्स के टूर्नामेंट से भी ज़्यादा अच्छा है। मुझे ये फाइट देखने में बहुत ही मजा आएगा। हमारे गोकू को कोई भी नहीं हरा सकता है, क्योंकि वो यहाँ का सबसे ताकतवर वॉरियर है। पर दूसरे गोकू का भी कुछ कह नहीं सकते, वो स्पंज के बाद खड़ा हो गया है, यानी वो भी काफी ताकतवर होगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उस यूनिवर्स के गोकू से कहता है मैं सुपर सैयन में हूँ और तुम अपनी बेस फॉर्म में, फिर भी मैं तुम्हारे पंच को रोक नहीं पाया। इस पर उस यूनिवर्स का गोकू कहता है मैंने भी कई सारे यूनिवर्स में जाकर ट्रेनिंग की है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और तुम जानते हो मैंने अपने हाथों से कई सारे गोकू को मारा दिए है और अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर गोकू काफी चौंक जाता है और कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुनकर उस यूनिवर्स का गोकू कहता है जब मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ये कैसे करता हूँ। ये कहने के बाद वो गोकू पर की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहां पर काफी ज्यादा तबाही मचने लग जाती है। गोकू उन हमलों को टॉर्च करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक से एक हमला उसे जा लगता है, जिससे गोकू काफी पीछे चला जाता है। ये देखकर उस यूनिवर्स का गोकू कहता है कोशिश करना बेकार है, तुम मुझे हरा नहीं सकते। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। सुपर सैयन में तो तुम मेरे करीब तक नहीं पहुंच पाओगे। ये सुनकर वह गोकू कहता है अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी होगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को थोड़ा सा अप करता है और सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद उस यूनिवर्स के गोकू पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो गोकू भी उस पर अटैक कर देता है और जैसे उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज होती है। तभी गोकू उस यूनिवर्स के गोकू के पीछे अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है और अपने दोनों हाथों से उसके ऊपर एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे उस यूनिवर्स का गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोकू उसके ऊपर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। गोकू को ऐसा करता देख सब चौंक जाते हैं। सब कहते हैं क्या उस गोकू ने हमारे गोकू को हरा दिया। लॉर्ड बीरस कहते हैं इसका सुपर सैयन फॉर्म तो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन वह भी हारा नहीं होगा। और जैसे उस धमाके का असर कम होता है हम उस यूनिवर्स के गोकू को देखते हैं जो एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। ये देखकर लॉर्ड बीरस थोड़ा सा चौंकते हुए कहते हैं ये कैसे हो सकता है, उसने अपनी फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल क्यों किया, वो भी इतनी जल्दी। इस फॉर्म में उसे हराना नामुमकिन है, कहीं वो उसे मारना तो नहीं चाहता है। गोकू भी कहता है इसने तो अपनी पावर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है, आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। जानो-सामा भी कहते हैं हमारा गोकू कमाल का है, उसका ये फॉर्म हमें बहुत कम देखने को मिलता है, पर उसने ये इतनी जल्दी क्यों किया, वो अपने दूसरे फॉर्म में भी उसे हरा सकता था। जानो-सामा के घर कहते हैं जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, आपको संभल के रहना होगा जानो-सामा। ये सुनकर जानो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ग्रैंडपेस्ट भी उनकी फाइट को देख रहे थे। वो कहते हैं आखिर इन मोर्टल के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे थोड़ा ध्यान देना होगा। हमारे यूनिवर्स के गोकू ने अपने उस फॉर्म का इस्तेमाल किया है, वो बेकार में ऐसा नहीं करेगा। ग्रैंडपेस्ट जैसे ये कहते हैं उस यूनिवर्स का गोकू अचानक से गोकू पर अटैक कर देता है। वो इतना तेज हो गया था कि गोकू उसके हमले को देख भी नहीं पाता और हम देखते हैं उसका पंच सीधा गोकू के शरीर के आर पार हो जाता है। ये देखकर सबके सब बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। ग्रैंडपेस्ट कहते क्या उसने उस मोटर को एक ही झटके में मार दिया, तो उसने अपनी पावर का इस्तेमाल इसीलिए किया था। गोकू कहता आखिर ये क्या था। ये कहने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है। उस यूनिवर्स का गोकू कहता तुम्हारी मौत।
मैं इस फाइट को लंबी नहीं खींचना चाहता था, सब मुझे देख रहे थे इसीलिए मैंने ऐसा किया। लॉर्ड बीरस कहते क्या ये फाइट खत्म हुई? उसने उसे एक ही झटके में मार दिया। इसका मतलब हम सब गलत हैं, हमारे यूनिवर्स के गोकू के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। जेनो सामा कहते वाह ये कितना कूल है, हमारे गोकू ने उसे हरा दिया, वो भी बहुत ही आसानी से। मैंने कहा था ना हमारे गोकू के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। इसके बाद हम उस यूनिवर्स के गोकू को देखते हैं जो कहता है मैंने तुमसे पहले भी सारे गोकू को इसी तरह मारा था, तुम्हें अब ये बात पता चल गई होगी। ये कहने के बाद वो जैनो सामा से कहता है जैनो सामा आप फिर से गॉड का टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू कीजिए, ये फाइट खत्म हुई। वो जैसे ये कहता है उसे गोकू की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर वो पीछे देखता है। वो ये देखकर कहता है तो तुम में अभी भी जान बाकी है, मुझे लगा नहीं था। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो खड़ा हो गया था और उसके शरीर से काफ़ी खून निकल रहा होता है। गोकू काफ़ी गुस्से में होता है और वो उससे कहता है तुम काफ़ी बुरे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम एक ही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दूसरे यूनिवर्स में इतना ज़्यादा बुरा होऊंगा, इसीलिए मैं अब तुम पर कोई भी रहम नहीं करूंगा। ये कहने के बाद गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अप करने लग जाता है जिससे वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। और जैसे गोकू अपनी पावर को अप करता है हम देखते हैं वो अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सेलेस्टियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो बिल्कुल हील हो चुका था। उसकी बॉडी पर जितने भी चोट के निशान थे वो गायब हो चुके थे। गोकू के उस फॉर्म को देखकर सब काफ़ी चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या ये अपनी पावर को होल्ड कर रहा था? उसकी पावर तो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यकीन नहीं होता है। जैनो सामा ये देखकर कहते हैं दूसरा गोकू भी काफ़ी कूल है, उसे देखो वो चमक रहा है। ग्रैंडिस्ट ये देखकर कहते हैं आखिर इस मोटर के पास भी ये पावर कहाँ से आई? उसने एंजल्स की पावर को इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ा लिया है? मुझे लगा था हमारे यूनिवर्स के गोकू के पास ये पावर है। अब इसका फैसला करना मुश्किल है कि इसमें ज़्यादा ताकतवर कौन है और कौन इस फाइट को जीतेगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उस यूनिवर्स के गोकू से कहता है तुम काफ़ी बुरे हो इसलिए मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं करूँगा। इस पर दूसरा गोकू कहता है वो तो वक्त ही बताएगा। ये कहने के बाद वो गोकू पर फिर से अपना पंच करता है। ये देखकर गोकू एक स्माइल करता है और जैसे वो पंच उसे लगने वाला होता ही है कि गोकू अचानक से अपने एक ही हाथ से उस पंच को रोक लेता है और अपने दूसरे हाथ से उस पर अपना पंच कर देता है जिससे वो गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू को ऐसा करता देख सब काफ़ी चौंक जाते हैं। उस यूनिवर्स का गोकू कहता क्या बात है, ये उतना भी बुरा नहीं था, आखिर कोई तो मेरी टक्कर का मिला, तुमसे लड़ने में मुझे काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये कहने के बाद उस यूनिवर्स का गोकू हंसने लग जाता है। ये देखकर गोकू कहता है ये तो सच में बहुत बड़ा पागल है, आखिर इसके साथ हुआ क्या है, ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? क्या ये मैं ही हूँ? हम एक हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। शायद इसे सुधारने वाला कोई नहीं था इसीलिए एक बुरा सज्जन बन गया होगा। कोई बात नहीं, अब मैं ही इसके दिमाग को ठीक करूँगा। ये कहने के बाद गोकू अपने मिज़ोरी स्मैश को तैयार करता है। ये देखकर दूसरा गोकू भी अपना अल्ट्रा डिवाइन अटैक तैयार करता है और वो दोनों अपना अटैक एक दूसरे पर कर देते हैं। गोकू अपने मिज़ोरी स्मैश से उस अटैक को ख़त्म करने की कोशिश करता है और वो ऐसा कर भी लेता है लेकिन उससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। गोकू कहता है इससे ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी, समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। वो काफ़ी दूर है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, अगर मैंने छलावे की दुनिया बनाई तो वो भी उसके अंदर आ जाएंगे और शायद वो सब मारे जाए। मुझे लगता है वो ये बात जानता है। तभी दूसरा गोकू कहता क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, कहीं तुम डर तो नहीं गए? गोकू कहता मैं सोच रहा हूँ कि जैसा तुमने किया था शायद मुझे भी वैसा ही करना चाहिए, लेकिन उससे तुम्हारी काफ़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो इस फाइट को थोड़ी खींचते हैं और आपस में फिर से दो दो हाथ करते हैं। ये सुनकर दूसरा गोकू कहता है तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने कमज़ोर पड़ जाऊंगा? तो ठीक है फिर इसका सामना करो। ये कहने के बाद उस यूनिवर्स का गोकू अपना कामेहामेहा तैयार करता है। गोकू कहता है तुम तो काफ़ी सीरियस हो गए, मुझे तुम्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू भी अपना कामेहामेहा तैयार करता है और जैसे ही उनका अटैक आपस में टकराता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और जैसे उस धमाके का असर कम होता है हम देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, वो दोनों गायब हो चुके थे। जैनो सामा कहते हैं आखिर वो कहाँ गए, मुझे उनकी फाइट देखनी है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ग्रैंड प्रिस्ट कहते क्या उसने अपना यूनिवर्स बना लिया, ये कैसे हो सकता है?
जैनोसामा कहते, ग्रैंडपिस्ट तुम्हें पता है ना वो कहाँ गए हैं? मुझे उनके पास ले चलो, मुझे उनकी फाइट देखनी है। मैं बहुत ही बेताब हो रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर उनमें से कौन जीतता है। ग्रैंडपिस्ट कहते, हाँ जरूर जैनोसामा, जैसा आप कहें। तभी हम उन दोनों गोकू को देखते हैं जो गोकू की बनाई हुई छलावे की दुनिया में आ गए थे। गोकू कहता है हमारे अलावा कोई और नहीं होगा तो हम खुल के लड़ सकते हैं, तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये सुनकर दूसरा गोकू कहता है, फिर तो मुझे बहुत मजा आएगा, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, अब मैं खुल के लड़ पाऊंगा। तो चलो इसे शुरू करते हैं।